Hello friends, good morning. I am Akhilesh Mishra from Patna. I would like to teach you a new chapter and very marvelous chapter, time, that is time and tense. मैं चाहता हूं कि ऐसी चैप्टर जो बच्चा जब शुरू करता है पढ़ना ABCD के बाद उसको मन में आता है कि वो प्रत्येक तरीके के सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को वो इंग्लिश में कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे। मैं ऐसे चैप्टर लेकर आया हूं आज की टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस होगा जो जिसके माध्यम से हम हर तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हर तरीके के हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। बच्चों को परेशानी होती है, बच्चों को उत्तर भारत के किताबों में तमाम तरीके से बता दिया जाता है कि टाइम एंड टेंस में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है इत्यादि के माध्यम से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करें, जो कि बिल्कुल मेरे समझ से बकवास है, नाकाफी है वो होता है उस तरीके का, लेकिन वो नाकाफी है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम जानना चाहेंगे कि ये टाइम और टेंस, टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब भी समय, और क्या हम समय और काल पढ़ते हैं? नहीं, टाइम अलग चीज है, बिल्कुल टाइम का संबंध, टाइम जो होता है वो समय होता है और टेंस जो होता है ये बिल्कुल अलग चीज है। तो टेंस क्या है और टाइम क्या है, सबसे पहले इस पर हम लोग फोकस करें। मैं आज अगले 20 मिनट के इस क्लास में मैं आपको एकदम ऐसे माहौल में लेकर जाना चाहता हूं जहां आपको हर तरीके का जो सेंटेंस है आप सॉल्व कर सके टाइम टेंस के माध्यम से। अब मैं विभिन्न तरीके के सेंटेंसों को आपको बताऊंगा कि उसका पैटर्न जो कि लगता है आपको कि टेंस से बाहर के हैं, लेकिन उस टेंस पर बैठा करके मैं आपको बताऊंगा कि वो सेंटेंस भी टेंस के ही दायरे में है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जाने कि जो टाइम होता है ये टाइम नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, इसका ग्रामर से कोई वास्ता नहीं, इसका ग्रामर से कोई वास्ता नहीं है। उस समय भी लोग टाइम महसूस करते थे जब कोई ग्रामर बनी नहीं थी, कोई भाषा बनी नहीं थी, कोई घड़ी नहीं बनी थी, किसी तरीके का मोबाइल और अन्य तरीके के उपकरण नहीं थे उस समय। तब लोग समय कैसे महसूस करते थे? उस समय भी लोग चांद की गणना से, तारों की गणना से, सूर्य की गणना से समय महसूस करते थे। पहर के हिसाब से समय बताया जाता था कि 2 पहर हो गया, इतना पहर हो गया। आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, शाम का पहर, रात का पहर, 2 का पहर, सुबह का पहर, ये पहर होता है और इस पहर में हम लोग समय महसूस किया करते थे। तो ये बिल्कुल नॉन ग्रामेटिकल चीज है, इसका ग्रामर से कोई वास्ता नहीं है। जबकि जो टेंस होता है ये कंप्लीट ग्रामेटिकल वर्ड है। ये जब कोई भाषा निर्माण हुआ, उसका ग्रामर निर्माण हुआ, तब इस टेंस की अवधारणा की गई। तो इस दोनों का अर्थ क्या है? समय तो समय हो गया, समय समय है, काल है, और टेंस जो होता है इसका मतलब होता है क्रिया का रूप, क्रिया का रूप, यानी कि समय के हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन को टाइम एंड टेंस कहा जाता है। और इसी को हम लोग एक चैप्टर बनाकर टाइम और टेंस कहते हैं, कि जहां पर समय के हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन किया जाता है, वो टाइम एंड टेंस। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि टाइम और टेंस कैसे हम लोग देखेंगे। हम आज 20 मिनट के वीडियो में बिल्कुल टाइम और टेंस को, बिल्कुल टेंस को सेंस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये जो चैप्टर होता है ये सेंस की ही चीज है। जब तक आप सेंस पर नहीं जाएंगे तब तक कोई टाइम और टेंस का सॉल्व आपके क्वेश्चन आप ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे। सेंस होता है, ये कंप्लीट सेंस होता है। तो सेंस के आधार पर हम लोग टेंस को पढ़ें। इसमें देखिए, टाइम जो होता है हर अवस्था में 3 तरीके का टाइम होता है। 3 ही समय हम महसूस करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी महसूस करते आए हैं। जो एक वर्तमान होता है वो प्रेजेंट टाइम कहलाता है, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, जो कि बिल्कुल क्षणिक होता है। अगर यूं कहें कि ये समय होता ही नहीं है, एक क्षण में वो गुजर जाता है और पास्ट हो जाता है, और फिर आने वाला समय फ्यूचर हो जाता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। समय तो 2 ही होता है, एक पास्ट जो गुजर गया और एक आने वाला है जो फ्यूचर है।
खैर जो क्षणिक भी होता है वो प्रेजेंट तो होता ही है, लेकिन उस प्रेजेंट को भी हम मिलाकर ही पढ़ते हैं। एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है, और एक फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। इन तीनों समय, और ये 3 तरीके के समय होता है। प्रेजेंट से वर्तमान के समय का जो कार्य है उसे हम लोग करते हैं। पास्ट में जो बीता हुआ समय है उसमें जो कार्य हुआ उसको पास्ट के द्वारा दर्शाएंगे, और फ्यूचर जो भविष्य का समय है उसको फ्यूचर के अनुसार दर्शाया जाए। जबकि टेंस जो होता है वो 4 तरीके के टेंस होते हैं। क्रिया के रूप में 4 तरीके से परिवर्तन करके हम लोग समय के अनुसार देखा जाता है। वो होता है पहला इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इन चारों जो टेंस होते हैं इनको जब हम समय से कोरिलेट करेंगे, समय के साथ पाबंधित करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें 4 तरीके, देखिए इसको मिलाते हैं। प्रेजेंट टाइम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मिला है, प्रेजेंट टाइम को कंटिन्यूअस से मिला है, प्रेजेंट को परफेक्ट से मिला है, प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूअस से मिला है। फिर उसी तरीके से पास्ट को इंडेफिनिट से, पास्ट को कंटिन्यूअस से, पास्ट को ही परफेक्ट से, और पास्ट को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस से मिला दी। फिर फ्यूचर टाइम को भी इंडेफिनिट से मिला है, फ्यूचर को कंटिन्यूअस से मिला है, फ्यूचर को परफेक्ट से मिला है, और फ्यूचर को परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरीके से हमें जो टाइम को टेंस से कोरिलेट किए तो 12 तरीके के हमको टेंस मिलते हैं। हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, उसके बाद प्रेजेंट से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरीके से पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, तो हमें 12 तरीके के टेंसेस मिलते हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे सेंस के आधार पर। विदाउट सेंस आप ताती के झंझट में उलझ करके रह जाएंगे और हर तरीके के सेंटेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। 2-3 चीजें हमारे सामने आएगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट कैसी होती है, और दूसरी नंबर बात ये सामने आएगी कि उसका सेंस क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो स्ट्रक्चर उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके सेंस अगर हम इसका, अगर उत्तर भारत में जो किताबें काफी प्रसिद्ध है उनको अगर हम देखें तो उनके हिसाब से जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। बिल्कुल मेरे समझ से ये बकवास है। बकवास से अगर थोड़ा सा कम भी हम बात को कर दें तो ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये नाकाफी है, होता है, लेकिन नाकाफी है, काफी नहीं है। इससे हर तरीके के सेंटेंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम सेंस पर जाएं तो सेंस जो होता है कि हैबिचुअल, वर्तमान के प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत रखा जाता है। इसका प्रधान जो वर्क होता है, प्रधान सेंस जो होता है, मेन सेंस होता है, वो यही है कि प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन, आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अगर उसके हिसाब से, ताती के हिसाब से अगर मैं कहूं कि मैं दूध पीता हूं, तभी आप उसको सॉल्व करेंगे कि आई सब्जेक्ट हो गया, V1, आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, आई ड्रिंक मिल्क। ओके, तो ये हमने बना दिया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं दूध पीता हूं तो आपने बना दिया मैं दूध पीने का आदी हूं, मुझे दूध पीने की लत है, मुझे दूध पीने की आदत है।
तब तो आप फंस जाते हैं। आदत का स्पेलिंग खोजने लगते हो, लत का स्पेलिंग खोजने लगते हो, मीनिंग खोजने लगते हो, आदि होने का, आदत में शुमार है तो शुमार होने का वर्ड मीनिंग खोजने लगते हो, और वहां पे आपकी गाड़ी अटक जाती। तो दोस्तों सेंस देखें, अगर सेंस अगर महसूस करें कि मैं दूध पीने का आदी हूं, दूध पीने की मुझे लत है, दूध पीने की आदत है, दूध पीने को अभ्यस्त हूं, इन सारी चीजों का सेंस तो वही है कि मैं दूध पीता हूं। क्या कोई बच्चा ये कह सकता है, जो पहला दिन मुंह में दूध लगाया होगा, वो इस बात को कह सकता है कि मैं दूध पीता हूं? पहली बार जिसने किताब उठाई है वो कह सकता है कि मैं पढ़ता हूं? पहली बार जो क्रिकेट ग्राउंड में गया है, क्या वो कह सकता है कि मैं खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं? नहीं कह सकता। ये ताती जो है, यानी कि ये आदत को दर्शाने वाली, ताती बेशक रूप से आदत दर्शाती है, लेकिन और भी जो शब्द है वो आदत को दर्शाने वाला, चाहे जो भी शब्द हो, चाहे वो ताती हो, चाहे आदि हो, चाहे लत हो, चाहे आदत में शुमार हो, कोई भी शब्द चाहे जैसा भी हो, अगर वो वर्तमान के आदत को दर्शाता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही दायरे में रखना चाहिए। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताती रहे अथवा न रहे, ताती से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ताती को मैं कभी बताता भी नहीं। ये इत्तेफाकन ये सही है कि ताती आ जाता है तो हाँ आदत को दर्शाता है, तो अपनी एक जगह पर है, लेकिन उसको आप परिभाषा के रूप में नहीं दर्शा सकते। मान लीजिए कि आपकी नौकरी आज लग गई, आप पढ़ाई मेरे से कर रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं और आपकी नौकरी लग गई, आप आंध्रा में चले गए। आंध्रा में आपको रहने की जगह नहीं है, नौकरी तो लग गई है, रहने की कोई जगह नहीं मिल रही है। आप एक कॉलोनी में गए, वहां पे एक मकान मालिक को बोले कि मुझे नौकरी यहां पर है, मुझे रहना है। उसने कहा कि हाँ भैया ठीक है, मैं आपको रखूंगा, आपके पास तो अभी सामान उमान भी नहीं है, पेइंग गेस्ट की तरह मैं आपको रखूंगा, आपको खाना पीना सब कुछ मैं दूंगा, आपको अभी बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से, फिर फैमिली लाएंगे तो फिर अपना खाना बनाना, तब तक आप मेरे यहाँ मेरे गेस्ट बन करके, मेरे रिलेटिव बन करके आप रहेंगे और आराम से आप खाना पीना भी खाएंगे। लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त है, एक काम आपको करनी पड़ेगी। तुमने कहा कि हाँ बोलिए, बिल्कुल छोटी सी काम है, छोटी सी काम मैं आराम से करूंगा, अपना समय जो मिलेगा ऑफिस से, तो मुझे भी कुछ एंगेजमेंट चाहिए, मैं काम करूंगा। तो उसने कहा कि मेरी एक बच्ची है, बच्चा है, दोनों 5वें 6वें 7वें में हैं, या फिर किसी क्लास में छोटे बच्चे हैं, आप जब समय मिलता है तो उनको पढ़ा दिया, उनको इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा सा इंग्लिश बता दिया। आपने इजी वे में स्वीकार कर लिया कि इसमें क्या है, मैं नौकरी लगने से पहले पढ़ाता ही आया हूं, पढ़ा दूंगा, इंग्लिश पढ़ाने में क्या है, छोटे बच्चे हैं, आराम से पढ़ाओ। आपने स्वीकार कर लिया, आप नौकरी पर गए, 2-4 दिन रहे, आपकी पढ़ाई, बच्चे भी तैयार हो गए, आप आए ऑफिस से, उसको पढ़ाने बैठ गए। आपने पहले एबीसीडी तो उनको पता ही था, कुछ क्लास पढ़े हुए थे बच्चे, आपने पूछा उनसे क्या क्या जानते हो, तो सब उसने बताया। फिर आपने कहा कि मैं आज तुम लोगों को टेंस पढ़ाता, पढ़ाने चले आप, आपने टाइम बता दिया, टेंस भी बता दिया कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, और आप पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये में दायरे में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज तुमको बताते हैं, क्लियर करा देते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे ही आपने स्ट्रक्चर भी लिख दिया, स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपने पहचान का, कैसे पहचानोगे भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, आपने उसको बताना शुरू किया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, होती, होते, हो इत्यादि लगा रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझ। बच्चे बोलने लगे व्हाट ताती, आई डोंट नो व्हाट ताती। अपनी भाषा में, आंध्रा की भाषा जो है, तमिल है, कन्नड़ है, इत्यादि इत्यादि, उस भाषा में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता ताती। अब आप कपार बैठ कर पढ़ करके तो आप यही आए हो, पढ़ के पढ़ाकर यही आए हो
कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझना चाहिए। पढ़ के यही आए हो। अब आप सर धर के बैठ गए वहां पे कि अब इसे मैं बताऊं कैसे, हाउ टू ब्रीफ व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे मैं समझाऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान के क्या नियम, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ये समस्या आपके सामने आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो टेंस को, प्रत्येक टेंस का एक सेंस होता है। उस सेंस वाले जो स्टेटमेंट है, सेंस वाले जो वाक्य हैं, उसको उस टेंस के दायरे के तहत रखना चाहिए। इसी सेंस को देखने के लिए उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ सेंस होता है, उस सेंस को ही हम महसूस करेंगे, देखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो सेंस होता है वो यही होता है कि वर्तमान के आदत को दर्शाने के लिए, वर्तमान के हैबिट को दर्शाने के लिए, कोई ताती नहीं, वर्तमान के हैबिट को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। जैसे मैंने कहा मैं दूध पीता हूं, मैं दूध पीने का आदी हूं, मुझे दूध पीने की लत है, मैं दूध में पीना मेरी आदत में शुमार है, सब दर्शाता है कि हां मैं दूध पीता हूं, दूध पीने का मैं अभ्यस्त हूं, दूध पीने का काम मैं वर्तमान में करता हूं, लगातार करता हूं। इसको आराम से आदी हूं, लत हूं, अभ्यस्त हूं, सबके लिए आप वही बनाएं, आई ड्रिंक मिल्क। मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलने में मशगूल हूं, सॉरी, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलने का आदी हूं, क्रिकेट खेलना मेरी आदत में शुमार है, मैं क्रिकेट खेलने के अभ्यस्त हूं। दैट मीन्स मैं क्रिकेट खेलता, ये हैबिट दर्शा रहा है। मैंने अभी अभी चर्चा की कि जो व्यक्ति कोई काम अगर पहले करता है वो नहीं कह सकता है कि मैं उस काम को करता हूं, आई एम हैबिचुअल। तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही दर्शाने की कोशिश करें। दूसरा, अगर हम इसका फीचर, एक तरीके से कहें फीचर देखें, दूसरा एस्पेक्ट देखें, दूसरा सेंस देखें, तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो यहां पर भी सत्य है, चांद पर भी सत्य है, पताल में भी सत्य है, आकाश में भी सत्य है, जहां भी जाए 2+2 4 ही होता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सार्वभौमिक सत्य जो हैं, उसे भी इसी टेंस के दायरे में रखा जाना चाहिए, रखना चाहिए। सूरज पूरब में उगता है, तो आप पताल में भी जाएंगे तो सूरज पूरब में ही उगता है, वो पश्चिम नहीं हो जाएगा, पूरब में ही उगता है। कनाडा में भी सूरज पूरब में ही उगता है, जापान में भी सूरज पूरब में ही उगता है, अपने भारत में तो है। तो उस तरीके के यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही दायरे में रखा जाना चाहिए। फिर अगर तीसरे सेंस की अगर बात हम करें तो ऐसे शब्द जो लगातार अभ्यस्तता को दर्शाते हैं, उन्हें इस टेंस के दायरे में रखा जाए। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली। ऑलवेज दर्शाता क्या है? हमेशा। आदत भी तो यही दर्शाती है। नेवर, कभी नहीं। ओकेजनली, कभी कभार। सेल्डम, कभी कभार।